इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तीर्थंकर शुभ श्रेष्ठ कर्म के महाउदय से शुभ हुआ, सभी तरह के देव पधारे, सबको केवल बोध हुआ। उसी समय ही महासभा भी रची गई, फिर खेतल में 12 गण से सहित सभाएं सजी दिख रही दल बल में, सजी दिख रही दल बल में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानराः समभवन गणनाव्यपेता। स्मितेषु मतिशक्तिहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षत् मुखयामि च तत्प्रभावम्। 12वें तीर्थंकर बांसपूज भगवान की 72 लाख वर्ष और 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान का चिन्ह सूकर और उनकी आयु 60 लाख वर्ष की रह गई। उसके बाद में 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान, जिनका चिन्ह से ही उनकी आयु 60 के बाद, अब 50 नहीं करना, एकदम से आधी रह गई। 60 के बाद 30 लाख वर्ष की आयु रह गई उनकी। 14वें तीर्थंकर। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान, जिनका चिन्ह था, बोला करो आप लोग भी, वज्रदंड, है ना, इसी बहाने याद भी हो जाता है। बच्चे भी बैठे रहते हैं, थोड़ा उनको लिए भी सुनने को मिल जाता है कि महाराज की बातें हमें भी तो सुनने को समझने को मिले, है? तो वज्रदंड का चिन्ह भगवान धर्मनाथ स्वामी का, और उनकी आयु रह गई कितनी? 10 लाख वर्ष रह गई। यहां तक आयु 10 लाख वर्ष हो गई। अब इसके बाद में आए आपके इष्ट देवता, है ना, जिनके निमित्त से हमें सब कुछ सुनने को मिल रहा है, ऐसे शांतिनाथ भगवान की। उन शांतिनाथ भगवान का चिन्ह है मृग, हिरण, और उनकी आयु रह जाती है 1 लाख वर्ष की। यह 16वें तीर्थंकर हैं। और 17वें तीर्थंकर आएंगे उसी के बाद में, कुंथुनाथ भगवान, जिनका चिन्ह है, फिर नहीं बोल रहे, बकरा, और उनकी आयु रह जाती है 1 लाख वर्ष से भी फिर कम होकर के कितनी? 95,000 वर्ष उनकी आयु रह जाती है। कितनी? अब 1000 में आ गई गाड़ी, लाख से चल करके अब 1000 वर्षों में आ गए। और उसके बाद में अरनाथ भगवान है। अरनाथ भगवान का चिन्ह है मछली का, और उनकी आयु रह जाती है 95 से 84,000 वर्ष। 18वें तीर्थंकर, और फिर उसके बाद में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान, कलश का चिन्ह, जिनकी आयु है 55,000 वर्ष। कितनी? 55,000। और उसके बाद में मुनिसुब्रतनाथ भगवान आते हैं, 20वें तीर्थंकर, जिनका चिन्ह है कछुआ का, और उनकी आयु रह जाती है 55,000 से 30,000 वर्ष की उनकी आयु रह जाती है। फिर उसके बाद में 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान आते हैं, जिनका चिन्ह है नीलकमल, और उन भगवान की भी आयु और कम होकर के 30,000 से भी कम होकर के रह जाती है 10,000 वर्ष की आयु। कितनी? कहां तक आ गए? 21वें तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर
नेमिनाथ भगवान जिनका चिन्ह है शंख का, और उन भगवान की आयु और कम रह करके मात्र 1000 वर्ष की रह जाती है। कितनी रह गई? अब 1000 वर्ष की आयु तक आ गए। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का समय और आगे बढ़ा तो फिर पार्श्वनाथ भगवान का समय आया, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान जिनका चिन्ह है सर्प का, नाग का, और उनकी आयु मात्र रह गई थी 100 वर्ष। कितनी आयु थी? 100 वर्ष। और इस तरह से घटते घटते 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान तक जब हम आते हैं तो आयु घटते घटते मात्र उनकी रह गई 72 वर्ष, और उन भगवान का चिन्ह है सिंह का चिन्ह। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान की आयु के बारे में जो हमने जाना, यह भी हमारे ज्ञान में हमेशा रहना चाहिए और इसकी भी चर्चा हमें आपस में करते रहना चाहिए। ये तो हमने जान लिया आयु के बारे में। अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं अवगाहना के बारे में, ऊंचाई के बारे में। सबसे पहले तीर्थंकर हुए हैं भगवान ऋषभ देव, जिनकी ऊंचाई, जिनकी आयु, जिनकी हाइट थी 5 से धनुष की। धनुष समझते हैं? एक धनुष में 4 हाथ और एक हाथ में लगभग 1.5 फीट। समझ आ रहा है? यानी कि अगर आपको धनुष से फीट निकालना है तो आप 6 का गुणा करते जाओ, ठीक है ना? यानी 5 से धनुष का मतलब कितना हो गया? 3000 फीट हो गया। समझ आ रहा है? 3000 फीट। यहां से यहां तक का ग्राउंड कितने फीट का है? बोलो। 200 फीट होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना? 3000 फीट का वह ऊंचाई को लिए हुए भगवान होते हैं। आप विचार करो। और उनसे भी बड़े उनके पुत्र हुए जिनका नाम था बाहुबली, और वह बाहुबली की ऊंचाई और उनसे सवा, जैसे बोलते हैं बेटा बाप से सवाई, ऐसे ही उनकी ऊंचाई भी 525 धनुष थी। माने अपने पिता से भी अधिक हाइट रखने वाले हुए बाहुबली भगवान हुए, जो पहले कामदेव आपको बताए थे। हाइट का कहीं ना कहीं फायदा तो होता है, नुकसान भी होता है। आज के समय में ज्यादा हाइट होना अच्छी बात है कि नुकसान की बात है? ज्यादा हाइट होने में तो दिक्कत पड़ेगी, आपके सिर टकराते रहेंगे, कहीं ना कहीं कमर में भी दर्द की संभावना बढ़ जाएगी। ज्यादा हाइट होने एक समय के अनुसार जब चलता है तो अच्छा था, लेकिन आज जो हाइट कम हो रही है, एक मीडियम साइज की हाइट लगभग जो है 5.5 फीट की जो हाइट रहती है वो सही मानी जाती है। थोड़ा 6 फुट हो जाने में भी लंबा सा दिखने लग जाता है। और कई बच्चों की हाइट आजकल थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है ना? कई बच्चे परेशान रहते हैं, माता पिता भी परेशान रहते हैं, महाराज बेटे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा योगा करना चाहिए? अरहम योगा में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे बच्चों की हाइट बढ़ सकती है? जानना चाहेंगे आप? बढ़ाना है? देखो, बच्चों की हाइट बढ़ने का भी एक उम्र होती है। लगभग 20 से 22 वर्ष की उम्र तक हाइट बढ़ती है और फिर उसके बाद में हेल्थ बढ़ना शुरू होती है। अगर आपके बच्चे 20 से 22 वर्ष की उम्र तक के हैं तो उन बच्चों की हाइट में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और वह इंप्रूवमेंट अरहम योग के माध्यम से भी हो सकता है। अरहम योग की जो पहली मुद्रा है, जिसे अरिहंत मुद्रा कहते हैं, अगर उस अरिहंत मुद्रा को हम खड़े होकर के बच्चे से लगवाएं, और खड़े होने में भी अगर उसे हम केवल अपने पंजों के बल खड़े होकर के उस अरिहंत मुद्रा को हम लगवाएं, और उस बच्चे के लिए कम से कम उसे हम 10 सेकंड, उसे 10 गिनती तक उसे खड़ा करे रहें पंजे के बल, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, फिर उसके बाद में नीचे आ जाए। फिर एक बार फिर उसके लिए इसी तरह से 10 की गिनती करो और ऐसे करके उसको 10 बार कराओ। कितनी बार? कम से कम 10 बार से शुरू करना है। ऐसा अगर आपका बच्चा अरिहंत मुद्रा लगाएगा खड़े होकर के, तो उसकी हाइट में इंप्रूवमेंट होएगा, उसकी हाइट इंक्रीज होएगी। और उसके साथ साथ अगर आप बच्चे की हाइट को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हाइट बढ़ती है। बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी है तो हाइट कम रहती है। आपको कैल्शियम की वृद्धि करने के लिए बच्चों को चना खिलाना चाहिए। चना, चना जानते हो? हाँ, अगर शाम का भींगा हुआ चना हो तो और अच्छी बात है। शाम का भींगा हुआ चना, सुबह बच्चे को केवल वह चना बिना तला हुआ उसको कच्चा चना खिलाया जाए तो उसके लिए अच्छी कैल्शियम मिलेगी और उसकी हाइट में इंप्रूवमेंट होगा। और अगर उसके साथ में आपके लिए लगता है कि कैल्शियम की कमी है, आप लोगों को भी अगर कभी कैल्शियम की कमी महसूस होती है, घुटनों में दर्द होते हैं कैल्शियम की कमी के कारण से, घुटनों में सूजन आती है कैल्शियम की कमी के कारण से, कई बार साइटिका की दर्द हो जाते हैं, वो भी इसी कैल्शियम की कमी से होते हैं। कैल्शियम की कमी से अनेक बीमारियां होती हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी उम्र के साथ भी अगर लगे कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है तो एक गेहूं के दाने के बराबर चूने का सेवन करना चाहिए। किसका? ज्यादा नहीं खा लेना। कितना बताया? एक गेहूं के दाने के बराबर चूने का सेवन करना चाहिए और चने का भी सेवन करना चाहिए। बच्चों के लिए भी वह सेवन कराया जा सकता है। इसके माध्यम से कैल्शियम की जब पूर्ति हो जाती है तो फिर आपको कैल्शियम की दवाइयां या गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। आपको अपनी उस कैल्शियम की रिकवरी आपके भोजन से हो सकती है। और अरहम ध्यान योग की ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा में 5 मुद्राएं करें तो अति उत्तम है। लेकिन अगर आप केवल एक ही मुद्रा पर भी फोकस करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, तो वह भी आपके लिए एक प्रॉपर हाइट, एकदम ऐसा तो नहीं कि भाई 5 फुट से 6 फुट का हो जाएगा या 4 से 5.5 का हो जाएगा, लेकिन उसकी हाइट में इंप्रूवमेंट आएगा। जो अगर बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, उसको अगर हम ये अरहम योग का मुद्रा कराते हैं, 10 बार उसे अगर हम इस अरिहंत मुद्रा को लगवाते हैं और इस तरह से हम उसको रेगुलर बनाए रखते हैं, तो उसकी हाइट में इंप्रूवमेंट आपको कुछ महीनों के बाद में दिखने लग जाएगा। और वह धीरे धीरे उसकी कैल्शियम के साथ में वृद्धि होगी तो उसके लिए हाइट भी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन 5 से धनुष नहीं हो जाएगी वो करना भी नहीं है। भगवान ऋषभ देव की हाइट थी 500 धनुष। अधिकतम हाइट अगर होती है कर्म भूमि के जीवों की तो वह होती है 525 धनुष। और आपको पता होगा कि उस हाइट का बेनिफिट भगवान बाहुबली स्वामी को किस रूप में मिला? जब उनका युद्ध अपने ही भाई भरत से हुआ, उस समय पर भरत की जो हाइट थी वो 500 धनुष की थी, लेकिन उनकी हाइट बाहुबली की 525 धनुष की थी। तो वह युद्ध जब हो रहा था तो उस युद्ध में एक दृष्टि युद्ध था, जल युद्ध था। बड़ी हाइट वालों को युद्ध में फायदा हो जाता है ऐसे युद्धों में। दृष्टि युद्ध, आपको दृष्टि तानना है हमारे ऊपर। अब नीचे वाला दृष्टि ऊपर तानेगा तो जल्दी थकेगा और ऊपर वाला दृष्टि नीचे तानेगा तो आराम से तान सकेगा। तो दृष्टि युद्ध में भी बाहुबली भगवान जीत गए। समझ आ रहा है? जल युद्ध हुआ, जल फेंक करके मारा जाता है, तो उसमें भी जल युद्ध में भी वो ऊंची हाइट वाले थे तो उन्हें आसानी रहती थी जल फेंकने में, उसमें भी वो जीत गए। और मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध तो समझते हो ना, जो बॉक्सरों बाजी के साथ में होता है, बॉक्सिंग के साथ होता है, वह मल्ल युद्ध भी हुआ। और उस मल्ल युद्ध में भी भगवान बाहुबली स्वामी ही जीते। ये जीतना उनकी मात्र हाइट के फायदे के कारण से हुआ था, जो उन्होंने तीनों युद्धों में अपने भाई को जीत लिया था। आ रहा है समझ में? हाइट अच्छी भी होती है, बड़ी हाइट ठीक भी होती है।
ज्यादा बड़ी हाइट नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन छोटी हाइट भी अच्छी होती है। आप देखोगे कम हाइट वाले बच्चे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। नहीं समझ आ रहा? होता है ऐसा भी देखना। और अगर आपको सुख देखना हो तो बड़े हाइट वाले लोग बड़ी पद प्रतिष्ठा वाले मिलेंगे, बड़े पदों पे पहुंचने वाले, अच्छी प्रतिष्ठा वाले। लेकिन कभी कभी छोटे हाइट वाले लोगों में भी बहुत ज्यादा हुनर होता है और बहुत उनके पास भी शक्ति होती है, ज्ञान होता है। अगर आपको पता हो तो इतिहास में एक नेपोलियन हुआ है। कौन? हाँ, वह छोटी हाइट का व्यक्ति था लेकिन फिर भी बहुत बड़ा वह सम्राट बना। और छोटी हाइट वालों का सुख ज्यादा होता है, पुण्य ज्यादा होता है। इसलिए आप देखोगे कि स्वर्गों में जैसे जैसे देवों के ऊपर ऊपर वैभव बढ़ते चले जाते हैं, उनकी हाइट कम होती चली जाती है और सर्वार सिद्धि में मात्र एक हाथ के देव रह जाते हैं। इसलिए जो भी कर्म का फल हमें मिल रहा है उसको हमें पॉजिटिवली देखना है और हमें किसी भी तरह से दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। अगर हम कम हाइट के कारण से परेशान होने लगेंगे तो परेशानी से फिर किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट नहीं होता। परेशानी से कोई भी चीज वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज है निश्चिंतता होना। अगर आपको अपने बच्चों की हाइट भी बढ़ाना है तो उनसे कहो बेटा पहले खुश रहो, जो है उसमें खुश रहो। हाइट कम और ज्यादा होने से कोई बड़े और छोटे नहीं होते। बड़े छोटे व्यक्ति अपने हुनर से होते हैं, अपनी टैलेंट से होते हैं, अपनी स्किल से होते हैं। और इस तरह की स्किल्स तुम्हारे अंदर अगर है तो तुम छोटे होकर के भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। नेपोलियन का उदाहरण उसके लिए दे देना। क्या समझ आ रहा है? स्वर्ग के देवता, सर्वार सिद्धि विमान के देवताओं का उदाहरण उसके लिए दे देना और उसे खुश रखने की कोशिश करना। लेकिन फिर भी उससे कहना जो इंप्रूवमेंट हो सकता है वो इस प्रैक्टिस के साथ हो सकता है, उसे कराने की कोशिश करना। आपको अपने लिए भी ध्यान देना और उन तीर्थंकरों के लिए भी ध्यान दो जो 16वें तीर्थंकर से भी और पहले और पहले और पहले और पहले ऐसे होते गए और 16वें तीर्थंकर के बाद उनकी हाइटें और जो है कम होती चली गई। इस तरह की अगर हम एक पूरी की पूरी श्रृंखला देखते हैं तो ये बहुत बड़ी श्रृंखला 24 तीर्थंकरों की हमारे सामने देखने को मिलती है। 5 से धनुष की हाइट थी भगवान आदिनाथ की, तो अजितनाथ भगवान की शरीर की ऊंचाई रह जाती है। अब इसमें हम 50-50 कम करते चले जाएंगे, है ना, जब तक कि 100 ना आ जाए तब तक। इसका याद करने का अच्छा तरीका ये है, समझ आ रहा है ना? 50-50 कम करते चले जाओ। दूसरे भगवान की 450 धनुष, तीसरे भगवान की 400 धनुष, चौथे भगवान की 350 धनुष, पांचवें भगवान की 300 धनुष और छठवें भगवान की 250 धनुष और सातवें भगवान की 200 धनुष और आठवें भगवान की 150 धनुष और नौवें भगवान की 100 धनुष हाइट हो गई। यहां तक हम आ गए। 9वें भगवान तक हमें क्या करना? 50-50 कम करते चले जाना, है ना। याद करने का सरल तरीका है, बच्चों को पाठशालाओं में ये सब चीजें इसी तरह से याद कराना चाहिए और बड़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब 100 के बाद जब हम कम करेंगे तो हम 10-10 कम करेंगे, 50 तक कम करेंगे। कहां तक? 50 तक 10-10 कम करेंगे। माने 9वें भगवान के बाद में अब हम 10वें भगवान में पहुंचे तो हाइट हो गई उनकी 90 धनुष, 11वें भगवान की 80 और फिर 12वें की 70 और 13वें की 60 और 14वें भगवान की 50 धनुष की हाइट आ गई। कहां तक पहुंच गए? 14वें भगवान के पास आ गए। अब इसके आगे आपको 5-5 कम करना है। कितने? 15वें भगवान धर्मनाथ स्वामी आएंगे, उनकी हाइट और 5 कम हुई तो कितनी रह गई? 45। और फिर आपके इष्ट भगवान आए 16वें नंबर के शांतिनाथ भगवान, जिनकी हाइट है 40 धनुष की। समझ आ रहा है? 40 धनुष की अवगाहना वाले शांतिनाथ भगवान की जय। अब आगे आपको अभी 5-5 कम करते जाना है। 40 के बाद फिर कुंथुनाथ भगवान की 35
अरनाथ भगवान की 30 और फिर जो है मल्लीनाथ भगवान की 25 और उसके बाद में मुनिसुब्रतनाथ भगवान की 20 और नमीनाथ भगवान की 15 और उसके बाद नेमिनाथ भगवान की 10 धनुष। यहां तक हम आ गए 10 धनुष तक, 5-5 कम करते हुए फिर 10 तक 5 कम करना, ठीक है ना। नेमिनाथ भगवान के बाद में पार्श्वनाथ भगवान की हाइट थी मात्र 9 हाथ की, अब धनुष से भी कम करके कितने हाथ पर आ गए। और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान भगवान की हाइट थी 7 हाथ की। इस तरह से भगवान की ऊंचाइयों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इन सब गणित को ध्यान में रख करके जब हम देखेंगे तो हमें 24 तीर्थंकरों के बीच में शांतिनाथ भगवान बीचों बीच में हमें बहुत अच्छे ढंग से दिखाई देंगे। ऐसे शांतिनाथ भगवान के बारे में आगे और पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा राज्य करते करते उनके 25,000 वर्ष कुमार काल के व्यतीत हो रहे हैं, तो उस बीच में उनकी चेष्टाएं कितनी मंगलकारी होती हैं, ये आगे के काव्य में पढ़ते हैं। प्राग्जन्म संचरित मंगल योग चेष्टा, प्राग्जन्म संचरित मंगल योग चेष्टा, बद्धायया कुशल कर्म परंपराया, जातोदयेन विदधात्यनयं नरोत्र, शांतिर्जिनो कुरु शुभं प्रवदेत् स्वयं हि, पूर्व जन्म में मन वचन की शुभ चेष्टा के चारित से, पुण्य कर्म की परंपरा जो बांधी गई शुभाश्रित से, पुनि कर्म की उदय फलों में नर अनीति न कर पाता, करो भविजन शुभ कर्मों को, शांति चरित यही गाता। जब वह भगवान कुमार काल को व्यतीत करते हैं, राजा उन्हें बना दिया जाता है और पिता के माध्यम से उनका विवाह आदि कार्य भी संपन्न हो जाता है, तो वह अपने परिवार के साथ में वृद्धि को प्राप्त होते हुए हर तरह से सुख वैभव को प्राप्त करते हैं। और उनके राज्य में कभी भी अनीति का कोई कार्य नहीं होता, अन्याय का कोई कार्य नहीं होता, और उनके मस्तिष्क में भी कभी कोई अनीति अन्याय करने का विचार नहीं आता। यहाँ यह बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति अच्छे कर्मों का उपार्जन कर लेता है अपने मन वचन काय की चेष्टाओं से, तो उन्हीं अच्छे कर्मों के फल से उसे ऐसा जीवन मिलता है कि उसके माध्यम से उसे जो बुद्धि मिलती है, अच्छे पुण्य कर्म के फल से जो बुद्धि मिलती है, उस बुद्धि के फल से वह कभी भी अन्याय में उसकी बुद्धि नहीं जाती। बुद्धि होना अलग बात है और बुद्धि का सही रास्ते पर चलना अलग बात है। बुद्धि सही रास्ते पर तब चलती है जब हमारा पुण्य, हमारा पूर्व जन्म का अर्जित किया हुआ अच्छा कर्म हमारे साथ में होता है, तो हमारी बुद्धि को कभी भी वो भ्रष्ट नहीं होने देता, कुमार्ग पर नहीं जाने देता, अन्याय अनीति और दुराचार के मार्ग पर नहीं जाने देता। और इसी के कारण से जब बुद्धि सही चलने लग जाती है, अच्छी बुद्धि चलती है, तो उस व्यक्ति के माध्यम से हमेशा जो उसके आसपास रहने वाले लोग होंगे, अगर वह राजा होगा तो पूरे राज्य के अंदर सुख मिलेगा, वह व्यक्ति अगर समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा तो पूरी समाज को उससे सुख मिलेगा, और वह व्यक्ति अगर परिवार में अच्छे ढंग से रहेगा तो उस पूरे परिवार को भी उससे सुख मिलेगा। ये अच्छी बुद्धि का परिणाम हमें सुख देता है, अन्याय अनीति से बचाता है, और ये सब हमारे पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य से मिलता है। ऐसा यह शांतिनाथ भगवान मानो स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि उनके राज्य में कोई अनीति नहीं है, अन्याय नहीं है।
वह अपने राज्य में वह स्वयं राज्य करते हुए बिना कहे ही प्रजा ये समझ रही है कि इस राज्य में अनीति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राजा न्याय प्रिय है, इसलिए पूरी प्रजा शांत प्रिय है, न्याय प्रिय है। और इस तरह की अनीति से रहित चेष्टाएं हमें भगवान के इस चरित्र से इसलिए समझ में आती हैं कि जिस तरह से भगवान ने पूर्व जन्म में शुभ कर्म अर्जित किए थे उसका यह शुभ फल भोग रहे हैं, इसी तरह से प्रत्येक प्राणी को शुभ कर्म करना चाहिए। ये भगवान शांतिनाथ बिना बोले ही कह रहे हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान के लिए जो यह राजकुमार का कुमार काल चल रहा है, उसी कुमार काल में जब वह और आगे बढ़ते हैं तो वह धीरे धीरे चक्रवर्ती पद को प्राप्त करेंगे अपनी एक उम्र के बाद में। और उस चक्रवर्ती पद में वह क्या क्या प्राप्त करेंगे, क्या क्या उनका वैभव होगा, यह सब आपको आगे के कथानक में बताया जाएगा। आपके लिए आज इतना ही पर्याप्त समझता हूं कि आप उन कुमार काल में रहने वाले शांतिनाथ भगवान के जीवन का अभी आप चिंतन करें और उसके बाद उनके उस चक्रवर्ती काल की तरफ चलेंगे जब और अधिक उनके लिए कुछ हमें वैभव और अधिक देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप आज एक और विशेष कार्य दर्शन दर्शन ज्ञान चरित्रमयी जो शिव पथ में रुचि रखता हो, शिव पथगामी जन से कैसे भला अरुचि रख सकता हो। जो रत रत्न धारण करके नित उसका पालन कर
भावों वाला साधक अटमद नाश रहा। उछल उछल कर आत्मशक्ति से शिव सुख करता वास आहा। एक जाप इस विनय संपन्नता भावना की करेंगे। सभी लोग आंख बंद करके ध्यान पूर्वक ममास्तु बोल करके इस जाप को पूर्ण करेंगे। ओम ह्रीम अर्हम विनय संपन्नता भावना। 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 ओम ह्रीम अर्हम विनय संपन्नता भावना।
ओम ह्रीं रं विनय संपन्नता भावना। ओम ह्रीं रं विनय संपन्नता भावना। ओम ह्रीं रं विनय संपन्नता भावना। ओम ह्रीं रं विनय संपन्नता भावना। ओम ह्रीं रं विनय संपन्नता भावना। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियां घिसें, आंखों पे रखें, मुख पर रखें और अपनी आंखें खोलें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।